राजनीति में कौन कब किसका दुश्मन बन जाए यह किसी को पता नहीं चलता। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई और इंडी गठबंधन पूरी तरह से बन गया था, लेकिन उसके बाद बिहार में राजद के साथ अचानक से मुकेश सहनी आ गए और अपने खाते में से राजद ने उन्हें सीट दिया। और उस वक्त चर्चा जोरों पर चली कि जो तेजस्वी और मुकेश सहनी की दोस्ती है वह अटूट है। कभी दोनों एक साथ मछली खाते हुए नजर आ रहे थे, तो कभी हेलीकॉप्टर में घूमते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक अब इस दोस्ती को आखिर क्या हो गया है? मुकेश सहनी कहाँ गायब हो गए हैं? दोनों की ना बातें हो रही है, ना मुलाकातें हो रही है। और इन दिनों मुकेश सहनी पे अगर आप गौर करेंगे तो वह जो सत्ता पक्ष है, यानी कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर जदयू हो, किसी पर साफ साफ सीधे हमला करने से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सियासी गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की दोस्ती जो है वो टूटने वाली है, और क्या मुकेश सहनी फिर से एक बार एनडीए का दामन थामने वाले हैं। तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच दोस्ती थी, उस दोस्ती पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, दोस्ती अभी है या खत्म हो चुकी है? देखिए, दोस्ती ख़त्म हो गई ये कोई नट सेल में आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती में जो मिठास होनी चाहिए, कहने के हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन वो वाला मिठास नहीं है, तो फिर उस दोस्ती का मतलब क्या है? केवल हाय हेलो वाली दोस्ती है। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव के समय तस्वीरें वायरल हुआ करती थी, बड़े बड़ी कस्में खा रहे थे मुकेश सहनी की सीएम बनाना है तेजस्वी यादव को, तमाम तरह के जीने मरने के वादे हो रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अचानक जो है, कहते हैं ना कि बैक गियर लगना, वो लग गया लगता है। आप वो बॉन्डिंग नहीं देख सकते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का, जिसके लिए लोकसभा चुनाव में काफ़ी चर्चा होती थी। सर, लेकिन इस दूरी की शुरुआत किसने करी? क्योंकि तेजस्वी यादव को जो सीटें मिली थी इंडी गठबंधन में, वो उनमें से जो सीट थे 3 सीटें उन्होंने मुकेश सहनी को दिया। उसके बाद से कई बार तेजस्वी साथ में बोलते हुए नजर आए कि हम दोनों मिलकर लोगों को जला रहे हैं, हमारे मछली खाने से लोगों को प्रॉब्लम है। तो तेजस्वी यादव ने तो अपना 100% दिया है। तो क्या लगता है किधर से कमी रह रही है? देखिए, सियासत में समय का अपना महत्व होता है। लोकसभा चुनाव के समय जो राजनीतिक परिस्थिति थी आत्मजाजी, वो अब बदल चुकी है। अब विधानसभा का चुनाव सामने है, सारे नेता विधानसभा चुनाव की तरफ देख रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरजेडी में दिक्कत क्या हुई, या दिक्कत क्या हो रही है मुकेश सहनी को? आखिर ये दूरी क्यों है? ये है चर्चा का विषय, क्योंकि स्कोप तो आरजेडी में है ही, सीटों की संख्या भी वहाँ ज़्यादा हो सकती है, अच्छी बॉन्डिंग भी थी उनके पास। तो अचानक जो कुछ हुआ है, जो मुकेश सहनी को दिल को ठेस पहुंची है, वो है इसका मुख्य कारण। सीटों की संख्या को लेकर या तब दूसरे चीज़ों को लेकर हमको नहीं लगता है कि कोई अभी फ़िलहाल आरजेडी के साथ वीआईपी पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। लेकिन चूँकि साथ नहीं दिख रहे हैं, एक तरह की बात नहीं बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही की बात है, मुकेश सहनी के यहाँ मिलन समारोह था। मुकेश सहनी क्या बोल रहे थे कि हमारी पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, जातवाद को बढ़ावा नहीं देती है, कुछ लोग हैं इसको बढ़ावा देते हैं। अब इसको इनडायरेक्टली लोगों ने तेजस्वी यादव से जोड़ दिया कि कहीं तेजस्वी यादव पर तो हमला नहीं कर रहे हैं। तो एक बार जब आप किसी से अलग हो जाते हैं, अलग होने की प्रक्रिया में दिखते हैं, तो छोटी छोटी बातें जो आपके खिलाफ नहीं भी होती है, आपको लगता है कि अरे मेरे ही खिलाफ बोला जा रहा है। सर, जैसा कि आप खुद ही कर रहे हैं कि राजद में सीटों की मुश्किलें तो नहीं आने वाली है, अगर मतलब महागठबंधन में सीटों की मुश्किलें तो नहीं आएंगी, तो एक सेफ साइड है जब मुकेश सहनी के पास। तो फिर मुकेश सहनी आखिर नाराज क्यों है और वो दूर होने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? देखिए, जो चर्चा है चौसर में, आपके चुनावी चौसर में हम बताएं, जो पासा बीजेपी फेंक रही है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, उस पासे की जद में मुकेश सहनी भी हैं। उनसे भी हाई लेवल पर बहुत सारी बातें हुई है बीजेपी नेतृत्व को, बीजेपी के बड़े नेताओं को, कि विधानसभा चुनाव में हम क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो मल्लाह की आबादी है और लोकसभा चुनाव में जो मल्लाह वोटर जो बीजेपी या एनडीए के साथ नहीं गया, इसका नुकसान एनडीए को हुआ है। तो उस वोटों को गोलबंद करने के लिए, अपने पाने में लाने के लिए
बीजेपी का नेतृत्व चाहता है कि मुकेश सहनी एनडीए के फोल्ड में आ जाए, लेकिन उसकी वजह भी होनी चाहिए। आखिर किन शर्तों पर मुकेश सहनी जाएंगे? ठीक है, उतनी खुल के बातचीत नहीं हो रही है, बॉन्डिंग उस तरह की नहीं रही, बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री बनाने की मुकेश सहनी नहीं कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन अगर बीजेपी के साथ कोई बात हो रही है तो किन शर्तों पर हो रही है? क्या आरजेडी से ज़्यादा ऑफर बीजेपी दे रही है? इसी पर चर्चा सत्ता के गलियारों में हो रहा है कि आखिर वो ऑफर है क्या। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं वो शर्तें क्या है, तो जाहिर सी बात है ये शर्तें सीट को लेके तो नहीं हो सकती है, क्योंकि एनडीए में ऑलरेडी सीटों को लेकर मारामारी है, जैसा कि हम लोग खुद भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी बड़ी वजह है, कौन सा ऐसा ऑफर है? क्या मुकेश सहनी जो मल्लाह आरक्षण की मांग कर रहे थे वो बीजेपी देने को अब तैयार है? देखिए, अब एकदम सही सवाल किया कि जो लोकसभा चुनाव से पहले ही मल्लाह आरक्षण की बात कर रहे थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी को भी पता है कि तेजस्वी यादव मल्लाह का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। अपने समाज को, अपने वोटर को उन्होंने कन्विंस किया कि हम आरक्षण दिलाएंगे। तो एक वादा वो जानते हैं अगर कर सकते हैं तो बिहार सरकार कर सकती है और केंद्र सरकार कर सकती है। तो तेजस्वी के साइड से तो कुछ नहीं हो सकता है तो इधर से ही हो सकता है। विधानसभा का चुनाव लड़ना है बड़े स्तर पर। अगर महिला निषाद आरक्षण को लेकर कोई भरोसा, आश्वासन, कोई वादा अगर एनडीए के तरफ से हो जाता है तो मुकेश सहनी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनको तो अपने वोट बैंक को एड्रेस करना है। 2-4 सीट आगे पीछे उतना तो चलेगा मुकेश सहनी का, लेकिन निषाद आरक्षण दिलाने के बाद मुकेश सहनी निषाद समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। मुकेश सहनी से आप बात करिए उनके समर्थकों से, वो कहेंगे कि अब एमएलए और मंत्री बनना ये लक्ष्य नहीं है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी का लक्ष्य है बिहार का बड़ा नेता बनना, और उसी दिशा में मुकेश सहनी अपना सारा स्टेप ले रहे हैं। सर, निषाद आरक्षण की जो बात हम लोग कर रहे हैं, इससे पहले भी मुकेश सहनी एनडीए में थे, निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे, और उन्होंने साथ एनडीए का भी इसीलिए छोड़ा था कि निषाद आरक्षण नहीं दे रहे थे। तो आखिर अब बीजेपी वो निषाद आरक्षण क्यों देगी? और जो आप कह रहे हैं कि मल्लाहों का वोट लेने के लिए बीजेपी ऐसा करेगी, तो भाजपा के पास तो ऑलरेडी निषाद समाज के बड़े बड़े नेता हैं, खुद हरी सहनी भी हैं, मंत्री हैं, उसके अलावा भी नेता हैं। तो फिर आखिर मुकेश सहनी को इतना प्रेफरेंस क्यों देगी भाजपा? देखिए, इसका कारण है, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का आप विश्लेषण करेंगे और उसमें अगर आप मल्लाह वोट का विश्लेषण करेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि मल्लाहों का ज़्यादातर वोट महागठबंधन के खेमे में गया है। ऐसा नहीं है कि एनडीए 0 पर हो गया, लेकिन ज़्यादातर वोट गया है महागठबंधन में। बीजेपी यही चाहती है कि मल्लाह वोटरों में डिवीज़न ना हो, डिवीज़न हो तो कम हो, 90% वोट एनडीए के खाते में आए। मुकेश सहनी ने ये साबित किया कि मल्लाहों में उनकी पकड़ है, उनकी पहुंच है, लोग उनको चाहते हैं। और जिस मल्लाह आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, अगर उसका आश्वासन एनडीए ने दे दिया तो समझिए कि एक ज़बरदस्त गोलबंदी एनडीए के पक्ष में हो सकती है। फ़ायदा मुकेश सहनी को भी मिल सकता है और एनडीए को भी मिल सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाएं चल रही है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी बातचीत नहीं हो रही है, आपसी तालमेल नहीं है। जिस दोस्ती की शुरुआत लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वह शायद अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और चर्चा यह भी है कि भाजपा की तरफ से मुकेश सहनी को बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। तो संभव यह भी है कि शायद मुकेश सहनी तेजस्वी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होने वाला है? तो अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।